वहाँ मुझे ऐसा फील हुआ कि वो मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है, वहाँ लड़कियों के लिए मुझे नहीं लगा कि लाइक इक्वालिटी है। लास्ट मोमेंट पे मैंने मैकडोनल्ड्स पे काम करना स्टार्ट किया, तो जब मैं वहाँ पर मॉप कर रही थी फ्लोर को, दैट ओपनड अप माई ब्रेन कि वाओ, मतलब दुनिया कितनी डिफरेंट है। लड़कियों के लिए चीजें इजी होती हैं ये लड़कों के कंपैरिजन में। अगर एक लड़की को प्रॉब्लम है वो एक आवाज लगाएगी 4 लड़के आ जाएंगे। इज इट ट्रू? यस। लड़कियां भी खराब होती हैं ना? जब उनको पता है कि लड़कों से अटेंशन मिल रही है तो लड़कियां खराब नहीं, वो स्मार्ट होती हैं। लाइक उनको पता है कि वो चीज रिडीम कैसे करनी है। तो Agree. मुझे तो यही लगता है कि So do you think so it is all right? जी हाँ दोस्तों, मैं हूं जॉनी हंस, पोएट, ब्लॉगर और CICC सर्टिफाइड इमिग्रेशन कंसल्टेंट। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम बात कर रहे हैं उन लोगों के एक्सपीरियंसेस की जो इंडिया से या अपनी होम कंट्री से बाहर कनाडा में सेटल्ड हैं या दूसरी कंट्रीज में सेटल्ड हैं। लाइफ कैसे चेंज होती है, जिंदगी में कौन से उतार चढ़ाव आते हैं और किस तरह आप जीरो से हीरो की तरफ बढ़ सकते हैं। जैस्मिन गिन्नी, दिल्ली दी कुड़ी हु हैज settled down in Canada, seen all the challenges, अपनी पूरी फैमिली में से like she's the first person who moved to Canada। उसके साथ साथ स्टडी कंप्लीट की सक्सेसफुली डिफरेंट वीडियोस में काम किया ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। उसके साथ साथ शी इज वर्किंग इन अ वेरी गुड कंपनी इन डेटा एनालिटिक्स, इन मार्केटिंग, और also have inspired lot of people around her to have a positive look at the life। प्रॉब्लम्स हम सबके साथ होती हैं, चैलेंजेस हम सबके साथ होते हैं, पर उनको टैकल कैसे करना है, हम सबकी लाइफ ऑलमोस्ट सिमिलर है, चाहे आप इंडिया में, चाहे आप कनाडा में हैं, UK, US, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो हाउ इज शी नेविगेटिंग, कैसे चल रही है जैस्मिन गिन्नी की लाइफ? लेट्स नो right from her। So thank you so much, Jasmine, first of all, for coming to the show। Thank you so much, Johnny. That was a great introduction. You're welcome। वैसे ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ $15.5 ਲੈਣੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ 3-4 ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। All right। So Jasmine, you have been living in Toronto from day one, right? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਸੀ, right? नहीं, आई स्टार्टेड स्टडिंग बैरी ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। आई हैड दैट इन माई माइंड कि मैं वही फील्ड लेनी है। But do you think so, like when you come from India, जब आप इंडिया से आते हो, then you know we all have this mindset that you know you want to achieve something। अगर डेटा एनालिटिक्स ही करना था तो इंडिया से क्यों नहीं किया? Why did you choose even to come to Canada? उसकी बहुत लंबी स्टोरी है। अच्छा। एक्चुअली माई डैड पास्ड अवे व्हेन आई वाज 18। अंडरस्टैंड। एंड उसके बाद मैंने इंडिया में ट्राई किया सर्वाइव करने का, और वहीं पर मैंने इंजीनियरिंग ख़त्म करी। एंड देन माई मॉम वांटेड टू स्टे मी टू स्टे इन इंडिया ओनली, एंड देन आई गिव इट अ चांस। मैंने एक IT जॉब भी ली, एक HCL में, जैसे मेरा बैकग्राउंड। बट मुझे वहाँ पर आई थिंक आई वॉज नॉट फिटिंग कल्चरली, या मुझे कुछ ऐसा था जो मुझे पता था कि ये मुझे नहीं करना, क्या कर रहे हैं वो नहीं मुझे पता था। तो वहाँ से मैंने मतलब माइंड मेकअप कर लिया था कि मुझे अब ये नहीं करना। अंडरस्टैंड। लेकिन जब मेरा जो सबसे बड़ा फ़नी रीज़न है मुझे डेटा एनालिटिक्स में आने का, जब मैं 5-6 साल पहले रिसर्च कर रही थी तो उसमें ये था कि डेटा एनालिटिक्स इज़ लाइक द सेक्सीएस्ट जॉब इन 21st सेंचुरी। एंड आई वाज लाइक आई वांट टू डू दैट। और प्लस मेरा बैकग्राउंड जो था, जो मैंने जॉब करी थी, वो मेरी डेटा साइंस फील्ड में ही थी। अच्छा जी। तो मुझे उस चीज़ से लगा कि ठीक है, आई एम कनेक्टिंग द डॉट्स कि मैं आगे पढ़ूंगी तो आई थिंक मेरा फ्यूचर ब्राइट होगा। और प्लस मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड भी था, मैं ऑलरेडी वो चीज़ में थी जी। सो एंड देन आई डिसाइडेड, आई टोल्ड माई मॉम कि बहुत डिफ़िकल्ट है, मेरी छोटी बहन और मेरी मदर ही हैं फैमिली में। सो यू नो आई हैड टू टेक देम इन कॉन्फिडेंस कि मुझे आप जाने दो, मैं 2-3 साल में अच्छे से सेटल होके, यू नो आई रियली वांट कि हम तीनों एक अच्छी पोजीशन में हो। यू नो दिल्ली में रहना, 2 बहनें होना, नो सपोर्ट, भाई भी नहीं है, तो वो चीज़ें मुझे अनकम्फर्टेबल फील कर। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मुझे माहौल अच्छा मिल जाएगा थोड़ा सा तो मैं इससे बेटर कर सकती हूँ, और मुझे वहाँ पर ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं कितने बजे आ रही हूँ, कितने बजे जा रही हूँ, या मुझे मतलब सेफ्टी नहीं फील होती थी। तो वो सारे रीजंस करके मुझे लगा कि मुझे कनाडा मूव हो जाना चाहिए। सो दैट वाज द रीजन कि आर यू प्राउड ऑफ योर डिसीजंस? आई नेवर रिग्रेट एनी ऑफ माई डिसीजन जो अभी तक मैंने लिया है। टचवुड। अंडरस्टैंड। So one thing I just wanted to understand, how easy it is for a girl
टू मूव डाउन टू अ डिफरेंट कंट्री, मतलब दूसरी कंट्री में आप मूव कर रहे हो, फिर आप ऑलरेडी आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज का शोर बैग अपने कंधों पे लेके आए हो, राइट? आई अंडरस्टैंड कि हर किसी की सिचुएशन और जो जिस बंदे की सिचुएशन होती है वही समझता है, दूसरा बंदा समझ भी नहीं सकता, राइट? सो हाउ वॉज योर जर्नी? कैसा रहा सफर जब आप नए आए? किसने साथ दिया और किसने नहीं दिया? आई थिंक लड़का लड़की पर्सपेक्टिव डिफरेंट है. आई थिंक अच्छा. लड़का आए लड़की आए, जब आप कुछ नया करते हो चैलेंजेस आर दी सेम. और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को लगता है कि लड़कियों के लिए इजी है कुछ भी अचीव करना, कि आपको हेल्प करेंगे, लेकिन यू हैव टू पिक दैट यू चूज द राइट पर्सन. और लाइक कहाँ से आपको हेल्प लेनी है, कहाँ से नहीं लेनी है. यू हैव टू कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट कि आप अपनी सेफ्टी पहले रखो और उसके बाद जाके आप. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ गर्ल कि अब वो नई कंट्री में आई है, उसको पूरा शुरू से देखना पड़ेगा whom to trust, किसको ट्रस्ट करना है, किसको नहीं करना है, और ऐसे डिसीजंस कैसे लेने हैं. तो ये सब चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट है और बहुत गलतियाँ भी होती हैं इस पाथ में चलने से. तो वो चीज़ें मुझे पता थी कि अगर मैंने कोई भी गलती करी तो वो मेरी मदर को, मेरी सिस्टर को अफेक्ट करेगी डायरेक्टली. तो वो मुझे था कि मैं इतना ध्यान रखूं कि मैं उनको ना प्रॉब्लम में डालूं. डिड यू एंजॉय योर एजुकेशन, लाइक वो कॉलेज के 2 years? मैंने कॉलेज 8 महीने किया, बट मैंने बहुत एंजॉय किया. सबसे पहले मुझे मिला कि यहाँ डिफरेंट कंट्रीज़ के जो स्टूडेंट्स थे, मुझे मेरी क्लास में मतलब चाइनीज़, पोर्टुगीज़, एवरीवन वाज इन माय क्लास, एंड दैट ओपनड अप माई ब्रेन कि वाओ, मतलब दुनिया कितनी डिफरेंट है. लाइक एवरीवन इज फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर, एवरीवन हैज़ देयर ओन पर्सपेक्टिव. देन आई थॉट कि देयर इज नथिंग लाइक राइट और रॉन्ग, इट्स लाइक योर पर्सपेक्टिव और मेरा पर्सपेक्टिव है. That's so true. And that opened up my mind, and I was like, wow, I'm glad that I'm here. And like I had so many good friends around me जब मैं यहाँ आई. तो I was really really happy to move to Canada. And I also feel कि जितने challenges आए वो सबके लिए होते हैं, and मुझे जितने आया मैंने उनको सब पीछे छोड़ दिया. And now I look at myself कि I'm at a comfortable spot, and I am very proud of it कि मैं आज आपसे ये बात कर पा रही हूँ. No, that's true. That's true. Let's talk about the low phase. What kind of have you ever seen low phase, like जब आप कनाडा में आए? क्योंकि मेरे साथ तो ऐसे पर्सनली हुआ है चीज़ें कि जब चीज़ें जिन लोगों के साथ आप रहने की सोच रहे हो आप नहीं रह पाए, या फिर जो चीज़ आपने सोचा था जिस तरह से चलेंगी वैसी नहीं चल पाती, तो हम सबको सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं. तो जब मुझे लाइक आई हैव सीन मेरी पर्सनल लाइफ में कि वो दिन थे कि जब मैं या अपसेट था, या फिर जब मुझे लग रहा था मेरी जिंदगी के साथ हो क्या रहा है, राइट? तो कभी आपको लगा लाइक इस सारे प्रोसेस के दौरान कोई चैलेंजेस जहाँ पे लाइक आपको जेन्युइनली लगा हो कि यार चीज़ें वैसे नहीं चल रही जैसे चलनी चाहिए? हाँ, चैलेंजेस सबके साथ आते हैं. मुझे बहुत सारे जैसे चैलेंजेस, जैसे मतलब अगर कॉमन चैलेंजेस है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं सबको. और जब मैं आई थी तो जो एज फैक्टर होता है, तो तुम्हें पता नहीं होता कि उस टाइम पे डिसीजंस क्या सही है क्या नहीं है. और जब मैं आई थी तो आई डिड नॉट हैड द प्लान कि मुझे ऐसे PR लेनी है, ऐसे काम करना है, यहाँ से मुझे फाइनेंसेस मिल जाएंगे. सब पेरेंट्स देखते हैं और तुम्हें पता नहीं होता. बट यहाँ आके मैंने अपना सारा कुछ स्टार्टिंग से स्क्रैच से लर्न किया. मुझे पता था कि मुझे ये कोर्स करना है, ये चीज़ मेरे लिए बेनिफिशियल रही, बट मुझे उसके बाद एग्जैक्टली जॉब नहीं मिली. मेरे पास 1 साल का वर्क परमिट था, उसके अंदर मुझे सब कुछ करना था. फिर जब मैं इंटरव्यूज़ दे रही थी तो कोविड आ गया, एंड देन बीच में ही मुझे बताया कि वो हमने डिसॉल्व कर दी हैं पोजीशंस जो हम इंटरव्यू ले रहे थे. तो वो आपके लिए कितना डिसहार्टनिंग हो जाता है. बिल्कुल. सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं था. एंड देन लास्ट मोमेंट पे मैंने मैकडॉनल्ड्स पे काम करना स्टार्ट किया. तो जब मैं वहाँ पर मॉप कर रही थी फ्लोर को, वो मोमेंट मुझे अभी भी याद आता है कि यार मैं ये करने आई हूँ. बट मैं उसमें भी इतनी प्राउड थी कि जब वो मुझे पता लगता था कि यार ये मैं खुद कर रही हूँ, एंड आई एम सपोर्टिंग माई सेल्फ इस जॉब से. एंड आई वॉज सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं वो भी कर पा रही हूँ विदाउट एनी ईगो और समथिंग. एंड आई एम सो हैप्पी कि मुझे वहाँ पर भी काम करने का मौका मिला. आई थिंक इट्स ट्रू. जितना हम ना काम की कदर कनाडा में आके करने सीखते हैं या दूसरी कंट्रीज में आके करने सीखते हैं, शायद अपनी कंट्री में उतनी वैल्यू नहीं करते. एक चीज मैं बताऊं, अगर आप यही मैकडॉनल्ड्स वाली जॉब फ्लोर मॉप कर रहे होते इंडिया में, डू यू थिंक सो यू वुड हैव फेल्ट डिफरेंट?
ऑफ कोर्स मुझे तो मेरे रिश्तेदारों ने ही छोड़ना था, या मेरे सोसाइटी क्या कहेगी, मेरे पेरेंट्स को कैसा लगेगा, नहीं, यहाँ मुझे कोई जज नहीं कर रहा था। क्योंकि ये चीज मेरे साथ भी थी, बिकॉज आई वॉज वर्किंग आफ्टर माई 10+2 एंड आई वॉज स्टडिंग, राइट। पर मैं किसी को बताता नहीं था कि मैं काम भी करता हूं। मुझे ये लगता था कि अगर मैं किसी को बता दूंगा तो मैं हिंदी फिल्मों वाला वो गरीब लड़का बन जाऊंगा जिसको काम करना पड़ता है अपनी पढ़ाई के साथ, एंड पीपल वुड have sympathy with you. Yeah. And I remember ki in my company as well, like people the cab that was dropping me off, वहां पे बातें करते थे कि भाई इतना तो ऐसे थोड़ी ना होता है कि तुम पढ़ाई भी कर रहे हो और डिग्री भी कर लोगे, है ना। तो मेरे को उन्होंने बोला था ऐसे नहीं होता, बट एक्चुअली इट वर्कड। तो यस दैट्स ट्रू, कहीं ना कहीं फैक्टर होता है कि लोग क्या कहेंगे, तब हम उस तरह से सोचते हैं। आज अगर मैं कर रहा हूँ, इफ आई वुड हैव टोल्ड माय यंगर सेल्फ, आई वुड लाइक डूड यू शुड बी प्राउड ऑफ इट, है ना। भी लाइक तो काम भी कर रहा है तो पढ़ाई भी कर रहा है, तो क्या बुराई क्या है इसमें? Why are you hiding from others? And because तब यही समझ थी, राइट। इट्स relative कि उस टाइम पे हम ऐसे सोचते हैं। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। तो अदर थिंग आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड, लाइक कि यहाँ पे कुछ लोगों के पास सपोर्ट होती है, कुछ लोगों के पास सपोर्ट नहीं होती, तो वो कितना मैटर करता है। आई नो यू हैव फैमिलीज, यू हैव relatives over here as well, तो वो फैक्टर कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव प्ले करता है? तुम्हें क्या लगता है जो लोग नए आ रहे हैं जिनका कोई रिश्तेदार नहीं है, उनके लिए ये चीज कितनी डिफिकल्ट होती है? आई थिंक रिश्तेदार होना और फैमिली सपोर्ट होना, इवन फ्रेंड्स होना जिनको आप जानते हो, इट प्लेज अ पॉजिटिव रोल। जैसे मेरे केस में क्या, आई हैड सपोर्ट, बट यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि जब वो आए थे उन्होंने अपने पार्ट की मेहनत करी हुई है, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो तुम्हें एकदम से सब कुछ कंफर्ट जोन दे दे जो आप इंडिया में थे। तो जिसको आप अगर आप किसी को जानते हो, नहीं जानते हो, उसके भी चैलेंजेस सेम। अगर आप किसी को जानते हो, यस आप गाइडेंस के लिए जा सकते हो, आप इमरजेंसी में जा सकते हो, लेकिन जर्नी आपकी वही है। डिसीजंस आपने खुद लेने हैं, काम आपने खुद करना है, हार्ड वर्क को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो वो सारी हार्ड वर्क आपको खुद करनी है। ऑफ कोर्स जब आप उनको देखोगे, अपने मतलब फ्रेंड्स को, उन सबको, लाइक विल फील गुड कि एटलीस्ट कोई है मेरी सक्सेस शेयर करने के लिए। आई कैन गो एंड मीट समवन, या किसी इवेंट पे मिल सकते हैं, किसी फंक्शन पे मिल सकते हैं। दैट बीइंग सेड, डज लाइक जब आपका बहुत ज्यादा सर्कल होता है, जान पहचान होती है, दोस्त रिश्तेदार होते हैं, कोई चैलेंजेस भी होते हैं इसके? लाइक डज इट प्ले नेगेटिव एज वेल कि जब ज्यादा रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, तो आप अपने हिसाब से नहीं चल पाते? इज देयर एनी काइंड ऑफ हिंड्रेंस दैट हैपेंस? आई थिंक यू हैव टू ड्रॉ योर ओन लाइंस कि आप किसको कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो। अगर आप, मेरे केस में मैंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस खुद को दी कि यार ये चीज़ मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ, या इज दिस गुड फॉर माई फैमिली, लाइक माई मदर और माई सिस्टर। तो उतनी मैं लेती थी सलाह, उसके ऊपर अगर मुझे मिलती थी तो मैं ले लेती थी, लाइक बट एट द एंड इट्स योर कॉल कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि भुगतना आपने खुद ही है। कोई आपको आके आपकी जगह वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, आपको बता तो सब देते हैं। कहते मैंने एक पोइट्री काफी साल पहले की थी कि साथ नहीं कोई दिंदा, सलाह सारे दिंदे ने। सलाह तो सारे दे दिंदे ने कि इतना कर ला, उदा कर ला, बट do you understand when you are doing it, there are very less people who are appreciating what you are doing. So now talking about the job possibilities, right? कि कितनी possibilities हैं। बहुत लोग कहते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं कि भी जॉब्स की possibilities कम हो गई हैं, या फिर चेंज हो गई हैं, या सिटी टू सिटी वेरी करती हैं। अब मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि स्पेशली कॉर्पोरेट में, आप कॉर्पोरेट में भी काम करती हैं, जो पॉसिबिलिटीज या जो ऑप्शंस लड़कों को मिलते हैं यहाँ पे, लाइक एज अ मैनेजर, स्पेशली हायर पोजीशन पे, लड़कियां उतनी ही हायर पोजीशंस पे हैं? मैंने आईटी में भी काम किया, मैंने ऑटो इंडस्ट्री में भी काम किया हुआ है। ओके। वहाँ मुझे ऐसा फील हुआ कि वो मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है। वहाँ लड़कियों के लिए मुझे नहीं लगा कि लाइक इक्वालिटी है। तो वहाँ से इसीलिए मैं निकल गई, क्योंकि मुझे लगा कि लाइक अगेन मैंने पिक किया अपना माहौल कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, तो वहाँ से मैंने अपने आप को मूव कर लिया। बट अब जैसे मैं मार्केटिंग में एजेंसी एनवायरनमेंट में काम कर रही हूँ, सो इट्स लाइक अ फास्ट पेस है। आई स्टार्टेड लाइक वर्किंग फ्रॉम होम, तो वहाँ यू कैंट रियली सी द पॉलिटिक्स। ऑब्वियसली जब आप हायर पोजीशन पे जाते हो तो आपको पता लगती है पॉलिटिक्स, बट आई डोंट फील, हाँ हो सकती है, बट इतना ज़्यादा नहीं मुझे अभी तक फेस करना पड़ा जितना मैंने बाकी इंडस्ट्रीज़ में या किसी और जगह पर देखी है। अभी के लिए आई फील कि
होगी बट मे बी शायद कम. I understand. And in terms of growth perspectives, like how easy is Canada लड़कियों के लिए, especially business में step in करने के लिए? Like if I talk about the entrepreneurship, have you seen any positive ideas या positive possibilities, or what do you think about it? I think you have to be very strong minded. अगर आप स्टार्टिंग से आए हो कनाडा, PR स्टूडेंट, एंड आपको बिजनेस में एंटर करना है तो वो बहुत मतलब चैलेंजिंग हो सकता है, बट यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड. बट आई थिंक कि कनाडा इज अ कंट्री वेयर यू नो लाइक आपको अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलती है. ट्रू. अब मैं इंडिया से कंपेयर नहीं करती, बट कनाडा में यू स्टिल है ना, इन जनरल भी यू कैन है ना, अगर आप हार्ड वर्किंग हो, लड़का हो या लड़की, कोई भी सक्सेसफुल हो सकता है. What do you think so? Like, were there any mistakes that you made in the number of years, जितने साल भी आपको कनाडा में हो गए, आपको लगता है कि कुछ चीजें थी जो आपको लगता है कि आपको नहीं करनी चाहिए थी? आई थिंक ट्रस्ट. ओके. मैंने कुछ जगह ऐसा ट्रस्ट किया जो मुझे लग रहा था कि शायद मतलब ये चीज़ वर्कआउट करेगी, बट यू नो आई ट्रस्टेड द रॉन्ग पीपल मे बी, और या फिर डिपेंडेंट ऑन समवन कि यार ये चीज वो कर देंगे या हो जाएगी. नहीं, But कुछ भी नहीं. इफ यू हैव टू गिव एन एडवाइस आप अपने 5-6 साल यंगर वर्जन को, तो क्या एडवाइस दोगे? लाइक इफ यू वुड यू नो टेल जैस्मिन हु इज लाइक यू नो योर 5-7 years younger version, तो what would you advise? क्या बताओगे उसे? आई वुड से कि जो करना है खुद करना है, जो भुगतना है खुद भुगतना है. ट्रस्ट किसी पे नहीं करना कि वो तुम्हारा काम अगर सवार दे इट्स गुड है ना, या यू हैव टू बी थैंकफुल. बट अगर नहीं कर रहा यू कांट कंप्लेन कि यार उसने मेरा ये नहीं किया, उसने नहीं, तूने क्या किया. लाइक ट्रू. Did you took the right steps? कि तूने Did you take the action at right time? Exactly. So, and are you making the right decisions? Are you trusting the right people? Are you able to support yourself? ये सब चीज़ें मुझे उस टाइम पर नहीं पता थी, 6 साल पहले जब मैं आई थी. Do you think so कि आपको कई बार लोग गलत होते हैं कि आप खुद कमज़ोर होते हो? जब आप आई थिंक एज फैक्टर है ना, मेच्योरिटी लेट आती है कभी कभी, तो आप ट्रस्ट कर लेते हो. तो जब आपको लगता है कि अरे नहीं यार ये तो मुझे खुद ही करना है, या सामने वाला क्यों मेरी मदद कर रहा है, ये सब चीज़ें अगर आप सोचोगे आपको पता लगेगा कि नहीं ये खुद ही करना है. बट व्हाट वुड यू से कि मुझे अगर मैं ये कहूँ कि लड़कियों के लिए चीज़ें ईजी होती हैं ये लड़कों के कंपैरिजन में, कि लड़कियों को अगर एक लड़के की लेट्स से अगर वो किसी प्रॉब्लम में है, कोई चैलेंज है उसको, तो हो सकता है उसका सिर्फ दोस्त जो जेन्युइनली उसका दोस्त है वो ही हेल्प करेगा. अगर एक लड़की को प्रॉब्लम है वो एक आवाज लगाएगी 4 लड़के आ जाएंगे. हर इंटरनेट पे यही चीज बात चलती है. इज इट ट्रू? यस. एंड इज इट हेल्पफुल और नॉट? इट्स स्कैरी. जब नए आप एक एज अ गर्ल आते हो तो ऑफ कोर्स यू गेट अ लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम बॉयज है ना. Yes. लड़कों के पास गाड़ी होती है, दे फ्लेक्स देयर कार्स. लड़कियों को थोड़ा कंफर्ट चाहिए होता है जब स्टार्टिंग में, तो वो गलत जगह लाइक यू नो डिसीजन ले लेती हैं कि यार ठीक है मैं गाड़ी में बैठ गई एंड चलो मेरा काम तो हो गया. अब यहाँ लड़के लड़की दोनों स्मार्ट है ना, लाइक लड़की को काम निकालना आ रहा है, लड़कों को पता है कि वो क्या इंटेंशंस के साथ जा रहा है. यू कांट स्टॉप दिस ऑल. एग्जैक्टली. बट इफ यू रियली वांट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ कि यार आप कोई गलती ऐसी ना करो कि आपको रिग्रेट हो, तो फिर आप फिल्टर्स लगाओ कि भाई ये लड़का ठीक लग रहा है. नहीं मैं ये नहीं कह रही लड़के बिल्कुल खराब हो, कुछ जेन्युइन भी होते हैं. कुछ नहीं, बहुत लड़के मेरे ख्याल से जेन्युइन होते हैं. बट यू नो यू कांट ट्रस्ट. लाइक ट्रस्ट करना बहुत बड़ी चीज होती है और वो मुझे लगता है कि बहुत ध्यान से करना चाहिए. क्या लड़कियां भी खराब होती हैं? स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली, लेट्स टॉक अबाउट कनाडा और हमारी देसी कम्युनिटी. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट. सो लड़कियां भी खराब होती हैं ना? जब उनको पता है कि लड़कों से अटेंशन मिल रही है तो लड़कियां खराब नहीं, वो स्मार्ट होती हैं. लाइक उनको पता है कि वो चीज रिडीम कैसे करनी है. तो मुझे तो यही लगता है कि सो डू यू थिंक सो इट इज ऑल राइट? आई डोंट थिंक. आई थिंक दोनों पार्ट्स में गलती है. आई डोंट से कि लड़के सही कर रहे हैं या लड़कियां सही कर रही हैं. आई थिंक अगर लड़के अटेंशन दे रहे हैं तो लड़कियां उसको रिडीम करेंगी ही करेंगी. व्हाई वुड दे स्टॉप देमसेल्फ कि भाई हमें नहीं करना है ना, नहीं चाहिए. सो वो चीज़ें हैं, बट इट्स up to a girl also कि to what extent you want to be in like people's eyes yeah. और किस तरीके से आप दिखना चाहते हो सबको. Agree. तो वो चीज़ें एक लड़की के अपने decisions हैं.
That's true. So anything you want to share with all those girls, or in fact girls or guys, like let's say जो अभी कनाडा नए मूव हो रहे हैं, या फिर यूके जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, उनके लिए एक इमोशनल एस्पेक्ट भी होता है, वो पहली बार अपने घर से बाहर जा रहे हैं, तो जो भी हमें इस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, उन सब लोगों को क्या कहना चाहोगे, स्पेशली जो अकेले मूव हो रहे हैं, नॉट विद फैमिलीज बट जो अकेले मूव हो रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? आई थिंक जब हम 5-6 साल पहले जैसे हम True. आए थे, तब गलतियां करने की ना थोड़ी सी बैंडविड्थ थी. अगर ज़्यादा कोई होती है. गलती कर दी ना तो हो गई. वो ठीक है 1-2 साल में फिक्स हो जाएगी. बट जब आप अब इन्फ्लेशन देख रहे हो, जब आप ये फैक्टर्स देख रहे हो सारे, अब अगर आप कनाडा में आके कोई गलती करोगे, लाइक सबसे पहले तो आप कोई बेसिक पे में अपने आप को सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे हो राइट नाउ, जैसे GIC बढ़ गई. सो व्हाट आई थिंक इज कि जितने भी यंग लड़के लड़कियां हैं, उनको हाई क्वालिटी स्किल्स रखने चाहिए. इवन लाइक एक लड़की है, जैसे आप पूछ रहे हो लड़की को क्या एडवाइस, बी अ हाई क्वालिटी वुमेन. ट्रू. इंडिपेंडेंट बनो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, और अपार्ट फ्रॉम योर ब्यूटी अपने अंदर कुछ और भी एग्जैक्टली अगर आप अपने आप को डेवलप करोगे, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करो, अपार्ट फ्रॉम योर ब्यूटी आप में क्या टैलेंट है जो आपको दुनिया पूछे. Agree. वो है कि, और इवन इट इम्प्लाइज टू बॉय, बट बॉयज़ पे जैसे एक होता है प्रेशर कि है ना, लाइक ये तुझे स्टैंड करना ही है लाइफ में. लड़कियों को होता है कि शायद शादी हो जाएगी तो इतना प्रेशर नहीं होता. बट आई स्टिल इंसिस्ट, जो लड़कियां बाहर आ रही हैं उनको हाई क्वालिटी वुमेन की तरफ अप्रोच करना चाहिए, और पिक करने चाहिए कि यार ये चीज़ मेरे लाइक सक्सेस के लिए है इम्पॉर्टेंट या नहीं है. आई थिंक 20 to 25 26 के एज तक तो आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए. ये लड़के तो आते भी जाते रहेंगे. ट्रू. और पूरा अपना फोकस होना चाहिए कि आपको अपने ऊपर वर्क करना है. आइदर इट्स योर डेवलपमेंट, अपने स्किल्स, अपना करियर, अपनी फैमिली, लाइक इस सब चीज़ों पे फोकस करो राइट नाउ, एंड देन यू कैन ऑल्सो बी अ गुड वाइफ इन द फ्यूचर, है ना. अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है, यू विल बी अ गुड मदर, है ना. सो आई थिंक लाइक लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्टार्टिंग से ही अपने आप को ऐसे रखो कि यार इस टाइम पे कि मुझे अपार्ट फ्रॉम माई ब्यूटी कुछ होना चाहिए मेरे में, एक एक्स फैक्टर कि आगे जाके मुझे लोग पहचाने इस चीज़ से. Very, very impressive. I am totally impressed. So I just wanted to, I know जितने भी दोस्त हमें सुन रहे हैं, and it is very important. I think intelligence is very sexy. Does not matter if it's a girl or a guy. एंड वो चीज़ आपको बहुत आगे लेके जाती है, और वो रियल वैल्यू होती है देन आर जस्ट अपीयरेंस. क्योंकि अपीयरेंस आज है, वो 10 साल में व्हाट, राइट. एंड जस्ट नॉट विद गर्ल्स, आई थिंक लड़कों के साथ भी यही बात होती है. कुछ होते हैं लड़के जो हु आर जस्ट स्टेपिंग आउट ऑफ देयर हाउस. चलो मेरे जैसे होंगे तो शायद इतने मैसेजेस नहीं भी आएंगे, बट सम गाइज गेट लॉट ऑफ मैसेजेस एंड लॉट ऑफ फैंस ऑन इंस्टाग्राम. बट आई गेस दैट्स द सेम इज द थिंग, क्योंकि तब वो शुरू में अच्छा लगेगा, एंड देन यू डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ पीपल विल जंप इनटू योर लाइफ. फिर आप उसी चक्रव्यूह में घूमते रहोगे, फिर तुम्हें रियलाइज होगा कि भाई टाइम तो निकल गया हाथ से, एंड देन इट बिकम्स डिफरेंट. सो वन इंपॉर्टेंट थिंग आई रियली वुड लाइक टू आस्क यू कि 2024 में अगर हम बात करें, या फिर आने वाले बहुत इमीडिएट टाइम में, ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिनके ऊपर आप काम करना चाहोगे, और द थिंग्स यू वांट टू अचीव, और यू वांट टू वर्क ऑन, और यू वांट टू इम्प्रूव, और समथिंग? Obviously I'm working on my career. मैं senior positions में like aim कर रही हूँ in my corporate. Okay. और apart from that I'm also exploring my hobbies. I think जब मुझे ये सब चीज़ों का शौक था, जब मैं आई थी तो like time ही नहीं मिला ये सब करने का. True. Now I'm exploring कि like I'm exploring myself. True. जैसे मैं आपके साथ हूँ या हमने प्रोजेक्ट किया, तो I'm trying to explore कि मैं Work और on the क्या acting. And you नया have कर also सकती done हूँ. other projects for modeling which you got. Yeah. So वो मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ कि हाउ फार आई कैन गो इन दिस ऑल्सो, क्योंकि दीज आर द थिंग्स दैट आई रियली रियली एंजॉय, एंड दोज वर द थिंग्स आई रियली हैड टू डू एट दैट पॉइंट ऑफ माई लाइफ. Agree. So that's the goal. I'm trying to learn so much more अभी. That's true. So that being said, जितने भी दोस्त, I hope you guys enjoyed the conversation with Jasmine Ginni. Of course, she's appearing in lot more videos, and I really wish कि जो भी आपके goals हैं वो they should come true, and I'm sure you will make them true, because the amount of mindset you have, the amount the way you approach things, बहुत that's a very sorted way.
और सबसे बड़ी बात है कि हाँ यू आर ऑलरेडी टेकिंग स्ट्रॉन्ग स्टेप्स टुवर्ड्स इट एंड दिस इज आवर फर्स्ट कॉन्वर्सेशन. आई एम श्योर वी विल गेट अपॉर्चुनिटी टू हैव लॉट मोर कॉन्वर्सेशन ऑन दिस शो एंड मेनी मोर टू कम. और इसी के साथ यू नो व्हाट वुड यू लाइक टू से, लाइक व्हाट आर योर इंस्टाग्राम और फेसबुक और यू नो द वेयर पीपल कैन कनेक्ट विद यू? I think I'm very active on LinkedIn. There's so many people wants to be data analyst, or True. like there's no like successful pathway, but I can still help people guide like to be in this field. Also, people can connect with me on Instagram, Jasmine Guinea, for any general advice. All those girls who feel like ki yaar, you know, how to navigate. Sometimes you don't know how to navigate in your life. You come across situations, you know. But trust me, people have gone through those situations जो आपके सामने आ रही हैं, and there's no harm In asking for help. Like there's no harm in saying like I don't know. True. And you pick the right person, like you pick your mentor, and you can ask them the right questions, and you will survive that situation. That's so true. So I really want to help वो लड़कियाँ जो navigate नहीं कर पा रही हैं अभी, क्या होगा क्या नहीं होगा. You know, you're stronger than you think you are. So जो भी situations हैं जो भी हैं वो temporary होती हैं. Like you know, अगर आपको downfall हो रहा है तो there's always like a silver lining at the end. So I think उसको देखते रहना चाहिए and you know keep working hard. और I think ask or reach out to right people. Like if you connect with me, if there's anything you have connected कि मैंने जो survive किया, अगर आपको लगता है कि आप वो problem में हो, I am available on Instagram. I can chat. It's not like, you know, I'm available in downtown Brampton, like either we can connect. All right, no problem. Thank you so much, first of all, for taking time. एंड यू नो दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द सीरीज. जैसे मैंने पहले कहा, हमारी कोशिश होगी कि आने वाली एपिसोड में हम ये कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू रखें और यू नो आई रियली वांट यू टू कंटिन्यू डूइंग गुड वर्क दैट यू आर डूइंग. So hopefully guys you really love the conversation. Once again thank you for coming. और जितने भी दोस्त हमें इस वक्त देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये जो conversations है, ये जो बातें हैं और आपको इनसे इंस्पिरेशन मिलता है, यू नो एक डिफरेंट लाइफ का पर्सपेक्टिव देखने को मिला, या आपका क्या पर्सपेक्टिव है, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. और इस यू नो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा इफ़ यू आर वाचिंग ऑन यूट्यूब, इफ़ यू आर वाचिंग ऑन द अदर पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स. अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं. दिस इज़ वन प्लेटफॉर्म वेयर वी विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग दैट्स रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ देसीज हु आर कमिंग out of their comfort zone from their homes, their home countries, और वो कहीं पे भी मूव करें, क्योंकि अल्टीमेटली हम सबकी ज़िंदगी यू नो बहुत सिमिलर चलती है. और जैसे वो कहते हैं ना कि शाहरुख खान की फिल्मों में कि यू नो हमारी सबकी ज़िंदगी में हिंदी फिल्मों की तरह एंड तक सब कुछ अच्छा हो ही जाता है. एंड आई एम श्योर ग्रेट थिंग्स आर गोइंग टू हैपन विद यू एज वेल. ऑन दैट नोट, मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाज़त. हंसदे मुस्कुराते रहो जी. रब रखा.